नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हम देखिए राजस्थान ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र हैं उसको शुरू कर रखा था और पीछे का जो वीडियो था उसमें हमने कुछ चर्चा है वो नदियों से संबंधित की थी। दोस्तों, आज हम देखिए यहां से राजस्थान के अफवाह तंत्र में आंतरिक जल प्रवाह की जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में तो हमने पढ़ लिया और आज हम देखिए यहां से अरब सागरीय जो अफवाह तंत्र है उस अफवाह तंत्र के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा आप। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहां से देखेंगे अरब सागरीय अफवाह तंत्र। तो दोस्तों, अरब सागरीय अफवाह तंत्र को हमने देखिए दो भागों में बांटा था। एक आपका खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का और दूसरा है कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का। तो सबसे पहले देखिए हम शुरुआत करेंगे खंबात की खाड़ी की। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम खंबात की खाड़ी की कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो उन नदियों में सबसे पहले तो देखिए हम बात करेंगे माही नदी की और माही नदी के बाद में हम बात करेंगे साबरमती नदी की, यानी माही नदी और साबरमती नदी और इनके साथ साथ इनकी सहायक नदियों की, साथ के साथ दोस्तों इनकी सहायक नदियों की भी हम बातें करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जब हम माही नदी को पढ़ते हैं तो माही नदी की आपके सामने क्या विशेषता है, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, वो कहां कहां से निकलती है। तो हर एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां से देखें तो सबसे पहले ये तो आपके सामने यहां से एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। ये माही नदी देखिए निकलती कहां से है, तो आपको याद रखना ये मेहंद झील से निकलती है। कहां से निकलती है? मेहंद झील से। ये मेहंद झील आपको देखिए कहां मिलेगी, तो याद रखना है अम्मा मेरू या अमरोरू। और ये जो अम्मा मेरू है ये आपके सामने देखिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, और इस अम्मा मेरू के पास में जो आपके सामने जो मेहंद झील है, इस मेहंद झील से आपके सामने जो नदी निकलेगी दोस्तों, वो नदी कौन सी निकलेगी? माही नदी। ये माही नदी यहां से निकलेगी और यहां से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों, ये माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करके ये नदी आपके सामने प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ में बहने के बाद में ये डूंगरपुर और डूंगरपुर में बहने के बाद में ये नदी अपना जल गुजरात राज्य में लेकर के आ जाती है। दोस्तों, कहां लेकर आ जाएगी? गुजरात राज्य में। और उसके बाद में ये नदी आपका जल है वो देखिए कहां लेकर के आएगी। तब यहां से आपको ध्यान रखना कि ये माही नदी यहां से मध्य प्रदेश से निकलने के बाद, ये नदी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में ये राजस्थान के बांसवाड़ा, उसके बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर और डूंगरपुर में बहने के बाद में दोस्तों ये नदी अपना जल है वो देखो कहां लेकर आ जाती है, तो याद रखना है खंबात की खाड़ी में। यहां पर मित्रों आपके सामने ये जो भाग रहेगा ये रहेगा खंबात की खाड़ी का। यहां पर आपके सामने ये खंबात की खाड़ी का भाग रहेगा और ये नदी देखिए सबसे पहले जब यहां से जब देखिए नदी माही नदी मेंध झील से निकलती है, तो मेंध झील से निकलने के बाद ये नदी देखो पहले तो आपके सामने मध्य प्रदेश राज्य में बहेगी और मध्य प्रदेश में बहने के बाद में ये नदी देखो कहां प्रवेश करेगी, तो सबसे पहले ये खादू गांव में प्रवेश करेगी। कहां प्रवेश करेगी? खादू गांव में। और ये जो खादू गांव है ये आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। यहां ये नदी प्रवेश करेगी और ये बांसवाड़ा जिले में बहने के बाद, ये नदी बांसवाड़ा जिले में बहने के बाद ये नदी चली जाएगी प्रतापगढ़ जिले में। कहां चली जाएगी? प्रतापगढ़ जिले में। और प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद में देखो ये नदी सीधी अपना जल वो प्रतापगढ़ जिले से देखिए कहां लेकर आ जाएगी? डूंगरपुर जिले में। ये नदी डूंगरपुर जिले में बहने के बाद, डूंगरपुर जिले में जब नदी ये बहती है तो डूंगरपुर में बहने के बाद में देखो ये नदी सीधी अपना जल वो देखो कहां लेकर आ जाएगी? तब याद रखना है गुजरात में।
यानी यहां से ये नदी सीधी अपना जल कहां लेकर आएगी, गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य में ये नदी प्रवेश करती है। तो प्रवेश करने के बाद ये नदी अपना जल देखो एक साथ यहां से देखो सीधी कहां लेकर के आ जाती है, तब आपको याद रखना है खंबात की खाड़ी में, यहां खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों जब आप इस माही नदी को पढ़ोगे तो इस माही नदी पर आपके सामने देखिए यहां खांदू गांव बांसवाड़ा में जब ये नदी प्रवेश करेगी तो बांसवाड़ा जिले में इस माही नदी पर एक बांध बना है, उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। ये जो माही बजाज सागर बांध है दोस्तों, ये जो माही बजाज सागर बांध है, ये बांध आपके सामने कहां बना है, तब आपको याद रखना ये लाहौरिया बोरखेड़ा में बना है। कहां बना दोस्तों, लाहौरिया बोरखेड़ा। और ये जो लाहौरिया बोरखेड़ा है ये राजस्थान के कौन से जिले में, बांसवाड़ा जिले में, जहां पर माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना है। ये माही बजाज सागर बांध है दोस्तों, ये माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्या है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और इसकी लंबाई जब आप देखोगे तो 3109 मीटर आपको इसकी लंबाई मिलेगी। उसके बाद में ये माही नदी जब आगे प्रवेश करती है तो दोस्तों यहां पर इस माही नदी पर यहां एक बांध और बना है। यहां पर आपके सामने जो एक बांध बना है उस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। दोस्तों यहां पर आपके सामने जो बांध बना है वो बांध कौन सा बना है, कागदी पिकअप बांध बना है। ये कागदी पिकअप बांध, ये बांध भी आपके सामने देखो राजस्थान के कौन से जिले में बना है, तो याद रखना है बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद में ये नदी इधर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के मध्य जब बहती है तो यहां पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य इस नदी पर एक मैदान का निर्माण किया गया और उस मैदान का नाम है छप्पन का मैदान। दोस्तों यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने ये छप्पन का मैदान है। तो छप्पन का मैदान है, ये छप्पन का मैदान है, ये माही नदी पर 56 नदी नालों का एक समूह है। और ये समूह दोस्तों क्या कहलाएगा, छप्पन का मैदान कहलाएगा। और ये छप्पन का मैदान आपको दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के मध्य देखने को मिलेगा। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के मध्य ये छप्पन का मैदान आपको माही नदी पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं तो ये नदी देखिए यहां पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहने के बाद ये नदी जब डूंगरपुर राज्य में प्रवेश करती है तो इधर तो डूंगरपुर इधर बांसवाड़ा, इन दोनों राज्यों को, दोनों जिलों को देखिए माही नदी क्या करती है, अलग करती है। और अलग करने के बाद में ये नदी यहां से देखिए राजस्थान को छोड़ करके गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। और जब ये नदी गुजरात राज्य में प्रवेश करेगी तो गुजरात राज्य में इस नदी पर यहां एक बांध का निर्माण किया गया है, उस बांध का नाम है कड्डाणा बांध। तो दोस्तों माही नदी पर जो कड्डाणा बांध है ये तो बना है गुजरात में। कहां बना है, गुजरात में। तो माही नदी पर देखिए आपके सामने माही बजाज सागर बांध है, ये तो बांसवाड़ा में बना। फिर कागदी पिकअप बांध है, ये बांसवाड़ा में बना। फिर माही नदी पर छप्पन का मैदान है, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य बना। फिर यहां से कड्डाणा बांध है, ये माही नदी पर गुजरात राज्य में बना है। अब देखो दोस्तों यहां से जब हम बात करेंगे इस माही नदी की तो ये माही नदी क्या करती है दोस्तों, देखिए माही नदी यहां से क्या करती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों यहां से ये जो माही नदी है, ये माही नदी क्या करती है, यहां से कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहां से आपसे प्रश्न ये करे कि कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा है ये माही नदी है। इस माही नदी को कितनी बार काटेगी, 2 बार काटेगी, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। ये माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य में बहती है, उसके बाद में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में ये जो माही नदी है ये आपके राजस्थान के सिर्फ 3 जिलों में बहती, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर।
और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर को दो भागों में अलग करती है। इतनी बात क्लियर हुई मित्रों। उसके बाद में दोस्तों यहां से जब आगे चलते हैं तो ये जो माही नदी है, इस माही नदी का जो तटीय भाग है दोस्तों, माही नदी का जो तटीय भाग है, ये तटीय भाग तो देखो क्या कहलाता है, तब तो आप याद रखिएगा कोथल। यानी माही नदी का जो तटीय भाग है, ये तटीय भाग क्या कहलाता है, तब आपको यहां से याद रखना है कोथल। दोस्तों यहां से ध्यान रखना कि माही नदी का तटीय भाग ये क्या कहलाता है, कोथल कहलाता है। और इस माही नदी का संबंध है, ये दोस्तों आपके सामने रहेगा सुजलम सुफलम। यानी सुजलम सुफलम क्रांति की जब बात आएगी तो सुजलम सुफलम क्रांति का जो संबंध रहेगा वो कौन सी नदी से रहेगा दोस्तों, माही नदी से रहेगा। कौन सी नदी से, माही नदी से। अब देखना कि जो आपकी यहां से ये जो माही नदी है, माही नदी, इस माही नदी को दोस्तों कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। यानी इसको दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता, तब आपको ध्यान रखना है माही नदी को कहा जाता है। उसके बाद में इसी माही नदी को दोस्तों आपके सामने कांठल की गंगा कहा जाता है, इसको वागड़ की गंगा कहा जाता है, इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सी नदी को तो आदिवासियों की गंगा कहा गया है, कौन सी नदी को वागड़ की गंगा कहा गया है, और कौन सी नदी को आपके सामने कांठल की गंगा कहा गया है। तो कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है, और ये माही नदी दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहलाती है। और दोस्तों दूसरी बात यहां से आपको ये ध्यान रखनी है कि माही नदी है, ये माही नदी आपके सामने एक 12मासी नदी की श्रेणी में आती है। ये बात आपको माही नदी से याद करनी है। अब देखो दोस्तों यहां से जब अपन इस माही नदी की सहायक नदियों को पढ़ते हैं, जब हम माही नदी की सहायक नदियों को पढ़ते हैं तो उनकी सहायक नदियां देखो कौन कौन सी है, तो उनके ऊपर देखिए यहां से हम चर्चा करें कि माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। देखो दोस्तों साथ के साथ आप नोट जरूर कर लेना इन बातों को। देखना सबसे पहले आपके सामने यहां से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है आपके सामने ईरू नदी। दोस्तों सबसे पहले यहां से आपके सामने एक नदी है और उस नदी का नाम है ईरू नदी। ये ईरू नदी आपके सामने देखिए निकलती कहां से है, तो याद रखना ये बांसवाड़ा जिले से निकलती है। और ये नदी आपके सामने बांसवाड़ा जिले से निकलने के बाद, ये ईरू नदी देखिए दोस्तों यहां से बांसवाड़ा जिले से निकलने के बाद ये नदी सीधी माही बजाज सागर बांध से पहले ही आपकी इस माही नदी में जाकर के क्या करेगी, मिल जाएगी। ये देखिए यहां से, यानी ईरू नदी है दोस्तों, ये ईरू नदी आपके सामने देखो कहां से निकलेगी, तो याद रखना कि ईरू नदी ये बांसवाड़ा जिले से निकलेगी और वहां से निकलने के बाद में ये नदी बांसवाड़ा जिले में आकर के कौन सी नदी में मिल जाएगी, तब आपको याद रखना है ये बांसवाड़ा जिले में आकर के माही नदी में मिल जाएगी। और ये माही बजाज सागर बांध से पहले ही दोस्तों ये ईरू नदी माही नदी में मिल जाएगी और ये माही नदी की पहली सहायक नदी है ईरू नदी। क्लियर है। उसके बाद में देखो दोस्तों आगे जब हम बात करते हैं तो इनकी अगली सहायक नदी कौन सी है, तो अगली सहायक नदी आपको यहां से दोस्तों एक नदी मिलेगी जिसका नाम होगा एराव नदी। कौन सी नदी होगी दोस्तों, एराव नदी। ये एराव नदी देखिए निकलती कहां से है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि ये प्रतापगढ़ जिले से निकलती। कहां से निकलती है, प्रतापगढ़ जिले से। और ये नदी प्रतापगढ़ जिले से निकलने के बाद, प्रतापगढ़ जिले से निकलने के बाद में ये एराव नदी क्या करेगी, पहले प्रतापगढ़ जिले में बहेगी और प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद ये नदी सीधी दोस्तों बांसवाड़ा जिले में आकर के
बांसवाड़ा जिले में आकर के कौन सी नदी में मिल जाएगी? माही नदी में आकर के मिल जाएगी। दोस्तों यहां से आपके सामने नदी आ जाएगी, कौन सी? एराव नदी आ जाएगी। उसके बाद में अपन आगे देखें तो यहां से दोस्तों आपके सामने एक नदी और आती है, उस नदी का नाम रखा गया है चाप नदी। दोस्तों ये चाप नदी देखिए कहां से निकलती है, तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो कालिंजरा की पहाड़ी से होता है, और कालिंजरा की पहाड़ी आपको कहां देखने को मिलेगी? बांसवाड़ा जिले में मिलेगी। तो दोस्तों चाप नदी है, ये कालिंजरा की पहाड़ी जो बांसवाड़ा जिला है वहां से ये नदी निकलती है, और यहां से निकलने के बाद, यहां से दोस्तों ये नदी निकलने के बाद देखिए क्या करती है, यहां से दोस्तों आपके सामने ये नदी क्या करेगी, यहां से निकलने के बाद में ये नदी बांसवाड़ा जिले में जाकर के आपके सामने ये माही नदी में जाकर के मिल जाएगी। तो दोस्तों यहां से जब आप देखोगे कि ये जो नदी आपके सामने बह रही है, ये आपके सामने कौन सी नदी बह रही है? चाप नदी बह रही है। तो चाप नदी है, ये कहां से निकल रही है? पहले ये कालिंजरा की पहाड़ी है बांसवाड़ा, वहां से ये नदी निकलेगी, और वहां से निकलने के बाद में ये नदी देखो सीधी बांसवाड़ा में जाकर के आपकी माही नदी में मिल जाएगी। उसके बाद में देखो मित्रों, यहां से अगली नदी की बात करें तो अगली नदी आपके सामने यहां से आती है, जिसका नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी है मित्रों? जाखम नदी है। ये जाखम नदी देखिए कहां से निकलती है, तब आपको ध्यान रखना है कि ये भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? भंवर माता की पहाड़ी। और ये मित्रों भंवर माता की पहाड़ी आपको कहां देखने को मिलेगी? प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिलेगी। इसी भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ जिले से आपकी जाखम नदी निकलती है, और ये जाखम नदी यहां से निकलने के बाद दोस्तों, यहां से निकलने के बाद ये नदी देखो सीधी अपना जल है वो कहां लेकर के आती है। तो दोस्तों पहले तो ये नदी प्रतापगढ़ की जाखम नदी है, प्रतापगढ़ से जाखम नदी है, भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों ये आपके सामने प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद, प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद ये नदी क्या करेगी? उदयपुर जिले में प्रवेश कर जाएगी, और उदयपुर जिले में प्रवेश करने के बाद ये नदी आपकी डूंगरपुर जिले में आकर के यहां पर आपके सामने देखो माही नदी में आकर के मिल जाएगी। यहां से दोस्तों आपके सामने जो नदी आ जाएगी वो जाखम नदी आ जाएगी। तो जाखम नदी देखो कहां से निकल रही है आपके सामने, यहां जाखम नदी है वो भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से निकल रही है, और वहां से निकलने के बाद में देखो ये नदी क्या करेगी, यहां से निकलने के बाद में पहले कहां बह रही है? प्रतापगढ़ जिले में बह रही है, और प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद में ये नदी आपकी उदयपुर जिले में आ जाएगी, और उदयपुर जिले में बहने के बाद में ये नदी उदयपुर को छोड़ करके आपके सामने कहां आ जाएगी? ये प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद उदयपुर, और उदयपुर से आ जाएगी आपके सामने कहां पर? डूंगरपुर में, और डूंगरपुर जिले में आकर के ये आपकी जाखम नदी है वो कौन सी नदी में मिल जाएगी मित्रों? माही नदी में मिल जाएगी। अब जब आप इस जाखम नदी की यहां से विशेषता को देखोगे, यहां से जाखम नदी की विशेषता को देखोगे तो जाखम नदी है, इस जाखम नदी पर मित्रों यहां पर आपके सामने देखो एक बांध बना है। दोस्तों यहां पर जब आप देखोगे तो इस जाखम नदी पर यहां पर आपके सामने एक बांध बना है, और उस बांध का नाम आपके सामने देखो क्या है। यहां से आपके सामने इस बांध का नाम रहेगा जाखम बांध। तो दोस्तों जो जाखम बांध है, ये जाखम बांध आपके सामने कौन सी नदी पर बना है? तो जाखम नदी पर बना है, और ये जाखम बांध आपके सामने जाखम नदी पर राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है, और ये जाखम बांध राजस्थान का मित्रों सबसे ऊंचा बांध है, और इस बांध की ऊंचाई है वो 81 मीटर है।
दोस्तों अभी हमने एक बात पढ़ी कि माही बजाज सागर बांध है, ये माही बजाज सागर बांध है, ये लाहौरिया बूरखेड़ा बांसवाड़ा में माही नदी पर बना है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा है। लेकिन जो जाखम बांध है, जो आपका जाखम नदी पर बना है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है वो 81 मीटर है। उसके बाद में दोस्तों जब आप आगे यहां से चलोगे प्रतापगढ़ जिले में, तो यहां पर आपके सामने इस माही नदी की सहायक नदी जो जाखम नदी है, इस पर भी यहां एक बांध बना है और उस बांध का नाम दोस्तों आपके सामने रहेगा नगेरिया कागदी पिकअप बांध। देखो यहां पर आपके सामने जो बांध है वो बांध है नगेरिया कागदी पिकअप बांध, नगेरिया कागदी पिकअप बांध। तो दोस्तों जो नगेरिया कागदी पिकअप बांध है, ये बांध आपके सामने प्रतापगढ़ जिले में इसी जाखम नदी पर बना हुआ है। और ये जाखम नदी जब भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, तो निकलने के बाद में ये सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, वहां से देखिए ये नदी बहती है। और उसके बाद में ये नदी प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद ये नदी प्रतापगढ़ जिले को छोड़कर के उदयपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है? उदयपुर जिले में। और उदयपुर जिले में बहने के बाद में ये नदी यहां पर आपकी देखिए माही नदी में आकर के मिल जाती है। और दोस्तों यहां पर आपके सामने एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम है? बेणेश्वर धाम। ये दोस्तों जो बेणेश्वर धाम है, ये धाम आपको कहां मिलेगा? ये नवटापरा में मिलेगा। और नवटापरा आपको कहां देखने को मिलेगा? राजस्थान के डूंगरपुर जिले में देखने को मिलेगा। और वहां पर आपकी ये जाखम नदी माही नदी में मिल जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में दोस्तों यहां से आप आगे देखोगे, यहां से दोस्तों आगे आप देखोगे तो इधर से आपके सामने एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोम नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? यहां से आपके सामने सोम नदी है। अब ये सोम नदी कहां से निकलती है? तो सोम नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो उद्गम देखिए आपके सामने कहां से होता है। तब आपको यहां से याद रखना है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। ये जो दोस्तों बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी है, ये पहाड़ी आपको कहां देखने को मिलेगी? उदयपुर जिले में देखने को मिलेगी। और इसी बिच्छा मेड़ा पहाड़ी के पास दोस्तों यहां पर आपके सामने एक मंदिर है जिसका नाम है ऋषभदेव मंदिर। ये जो ऋषभदेव मंदिर है, वहां से आपकी जो नदी निकलती है वो सोम नदी निकलती है। और ये सोम नदी जब यहाँ बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से निकलेगी दोस्तों, तो यहां से निकलने के बाद में ये सोम नदी देखिए क्या करेगी? ये दोस्तों सोम नदी क्या करेगी? यहाँ उदयपुर जिले से निकलती है। और यहां से निकलने के बाद में ये उदयपुर जिले में बहने के बाद ये नदी बेणेश्वर धाम जो नवटापरा है आपके सामने डूंगरपुर जिले में, तो ये बेणेश्वर धाम जो नवटापरा है डूंगरपुर जिले का भाग, वहां पर आकर के ये नदी क्या करेगी? वहां पर ये नदी आकर के क्या करेगी? माही नदी में आकर के मिल जाती है। तो दोस्तों यहां से आप ये देखिए, यहां पर आप ये देखिए कि जो माही नदी की सहायक नदी है, ये सहायक नदी सोम नदी है। और ये सोम नदी कहां से निकल रही है? ये बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी के पास जो ऋषभदेव मंदिर है वहां से ये नदी निकलेगी। और निकलने के बाद में दोस्तों यहां पर बेणेश्वर धाम जो नवटापरा है डूंगरपुर, वहां पर आकर के माही नदी में मिल जाएगी। तो दोस्तों यहां से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बात करें। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो दोस्तों इनकी विशेषता क्या है।
तो यहां से हम देखिए इनकी विशेषता को पढ़ते हैं। तो देखिए जब सोम नदी उदयपुर जिले से निकलती है और उदयपुर जिले से निकलने के बाद दोस्तों पहले तो ये उदयपुर जिले में बहती है और उसके बाद में ये डूंगरपुर जिले में आकर के बेणेश्वर धाम जो नौटापारा है डूंगरपुर में, वहां आकर के ये माही नदी में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यहां से जब आप ये देखोगे कि ये जो आपकी सोम नदी जब यहां पर बह रही है तो इसी सोम नदी पर यहां पर आपके सामने देखो एक बांध का निर्माण किया गया है और उस बांध का नाम रखा गया है सोम कागदार बांध। कौन सा बांध है मित्रों? सोम कागदार बांध। ये जो सोम कागदार बांध है दोस्तों, ये बांध राजस्थान के उदयपुर जिले में है और उदयपुर जिले में आपके सामने कौन सी नदी पर है? तो ये सोम नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है दोस्तों? सोम नदी पर स्थित है। और उसके बाद में ये नदी क्या करेगी? यहां पर आकर के दोस्तों आपके सामने देखो त्रिवेणी संगम का निर्माण है वो कर देगी। दोस्तों यहां पर आपके सामने तीन नदियों का यहां पर त्रिवेणी संगम होता है और वो त्रिवेणी संगम देखिए कहां हो रहा है? बेणेश्वर धाम जो नवटापारा है डूंगरपुर में, वहां पर सोम नदी का, माही नदी का और जाखम नदी का क्या हो रहा है? त्रिवेणी संगम हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों आगे जब हम बात करते हैं तो यहां से आपके पास में एक नदी और आती है, उस नदी का नाम देखिए आपके सामने क्या रखा गया है। तब देखिए आगे यहां से आपके सामने एक नदी आती है जिसका नाम है यहां से अन्नास नदी। दोस्तों कौन सी नदी है? अन्नास नदी है। ये अन्नास नदी देखिए कहां से निकलती है? तो दोस्तों ये नदी निकलेगी आपके सामने आम्बेर पहाड़ी से। कहां से निकलेगी? आम्बेर पहाड़ी से। ये जो आम्बेर पहाड़ी है ये दोस्तों आपके सामने कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। और इसी मध्य प्रदेश की जो आपके सामने आम्बेर की पहाड़ी है, उस आम्बेर की पहाड़ी से दोस्तों आपके सामने देखो कौन सी नदी निकलती है? तो आपके सामने यहां से देखो ये नदी निकल रही है अन्नास नदी। ये अन्नास नदी देखिए यहां से निकलेगी और यहां से निकलने के बाद में ये नदी देखिए सीधी यहां से बांसवाड़ा जिले में प्रवेश कर जाएगी और बांसवाड़ा जिले में बहने के बाद ये नदी सीधी डूंगरपुर जिले में जाकर के आपकी कौन सी नदी में मिल जाएगी? तो याद रखना है माही नदी में जाकर के मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इनकी यहां से आप स्थिति को देखेंगे कि ये जो आपके सामने जो अन्नास नदी है, ये आम्बेर की पहाड़ी देखिए यहां से जब मध्य प्रदेश से निकलती है तो यहां से निकलने के बाद ये राजस्थान में सबसे पहले मेलेडी खेड़ा में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? मेलेडी खेड़ा में। और मेलेडी खेड़ा कहां है? बांसवाड़ा जिले में है। वहां ये राजस्थान में प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के बाद में दोस्तों ये नदी बांसवाड़ा जिले में बहने के बाद ये नदी आ जाएगी सीधी यहां पर डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में आपको यहां पर एक स्थान मिलेगा जिसका नाम होगा गलियाकोट। दोस्तों ये जो गलियाकोट है, ये गलियाकोट राजस्थान के कौन से जिले में है? तो याद रखना है डूंगरपुर जिले में है और वहां पर आपकी अन्नास नदी आकर के माही नदी में मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों इधर से हम दूसरी नदी देखें तो उस नदी का नाम है आपके सामने देखो मोरेन नदी। कौन सी नदी? मोरेन नदी। अब दोस्तों ये जो मोरेन नदी है, ये मोरेन नदी कहां से निकलती है? तो इस नदी का जो उद्गम होगा वो कौन से जिले से होगा? तब आपको बताना है डूंगरपुर जिले से। ये जो मोरेन नदी जो डूंगरपुर जिले से निकलती है, ये नदी डूंगरपुर जिले से निकलने के बाद ये नदी दोस्तों आपकी ये मोरेन नदी यहाँ डूंगरपुर जिले से निकलने के बाद ये नदी गलियाकोट के निकट आकर के आपकी देखिए यहाँ माही नदी में आकर के मिल जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये जो नदी आ जाएगी वो कौन सी नदी आ जाएगी? मोरेन नदी।
तो मोरी नदी डूंगरपुर से निकल करके गलियाकोट के निकट आकर के माही नदी में मिल जाती है। इधर से अनास नदी है, ये गलियाकोट से आगे डूंगरपुर में माही नदी में आकर के मिल जाती है। तो दोस्तों यहां से हमने देखो एक एक नदियों के बारे में पढ़ा था। यहां से हमने पढ़ा कि सबसे पहले देखो यहां से ये ईरू नदी है, ये ईरू नदी देखिए यहां से आपके सामने बांसवाड़ा जिले से निकली और बांसवाड़ा जिले से निकलने के बाद ये नदी बांसवाड़ा जिले में आकर के देखो कौन सी नदी में मिल रही है, ये माही नदी में मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये ईरू नदी माही नदी की पहली सहायक नदी है, ये पहली सहायक नदी है जो आपकी माही बजाज सागर बांध से पहले ही माही नदी में मिल जाती है। और इधर से आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर से आपके सामने देखो ये चांप नदी यहां से निकली कालिंजरा की पहाड़ी से और यहां से निकलने के बाद में ये भी बांसवाड़ा में जाकर के माही नदी में मिल जाती है। लेकिन यहां से हमने अगली नदी पढ़ी दोस्तों एराव नदी। ये जो एराव नदी है ये कहां से निकल रही है, तो आपके सामने देखो एराव नदी का जो उद्गम हो रहा है वो प्रतापगढ़ जिले से हो रहा है और ये नदी प्रतापगढ़ जिले से निकलने के बाद ये नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है और उसके बाद में ये नदी देखो सीधी अपना जल है वो कौन सी नदी में लेकर के चली जाती है, तो यहां पर माही नदी में आकर के ये नदी आपकी एराव नदी माही नदी में मिल जाती है। उसके बाद में हमने यहां से दोस्तों पढ़ा कौन सी नदी को, जाखम नदी को। ये जाखम नदी देखो यहां से निकली और यहां से निकलने के बाद में यानी बांवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है और वहां से निकलने के बाद ये प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध का निर्माण करती है। उसके बाद में ये नगेरिया कागदी पिकअप बांध का निर्माण करती है प्रतापगढ़ में। जाखम बांध है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 81 मीटर है। उसके बाद में ये नदी यहां से देखिए प्रतापगढ़ जिले को छोड़ करके ये नदी उदयपुर जिले में बहती है और उदयपुर जिले में बहने के बाद में ये नदी आ जाएगी सीधी यहां पर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में और ये नवटापरा जो डूंगरपुर है वहां पर आकर के माही नदी में मिल जाती है। इधर से आपके सामने देखिए सोम नदी आ रही है, तो ये दोस्तों सोम नदी आपके सामने कहां से निकलती है, तो ये सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी आपकी कहां है, बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर जिले में, जहां पर ऋषभदेव मंदिर है वहां से ये नदी निकलेगी और वहां से निकलने के बाद में ये उदयपुर में बहेगी और उदयपुर में बहने के बाद में दोस्तों ये डूंगरपुर जिले में आकर के आपकी माही नदी में मिल जाएगी। जब ये नदी माही नदी में मिलेगी तो वहां पर आपके सामने स्थान होगा बेणेश्वर धाम। दोस्तों कौन सा स्थान होगा, बेणेश्वर धाम। ये बेणेश्वर धाम है ये नवटापरा डूंगरपुर में, जहां पर आपकी माही नदी में सोम नदी आकर के मिलती है। लेकिन इस सोम नदी पर सोम कागदार जो बांध है वो बांध देखिए कहां बना है, उदयपुर जिले में बना है। और यहां पर इन सोम नदी का, माही नदी का और जाखम नदी का जो त्रिवेणी संगम है वो दोस्तों आपके सामने देखो कहां हो रहा है, तो बेणेश्वर धाम नवटापरा डूंगरपुर में हो रहा है। और इसे बेणेश्वर धाम में जो नवटापरा जो आपका डूंगरपुर है, इस डूंगरपुर बेणेश्वर धाम को कहा जाता आदिवासियों का कुंभ। दोस्तों आदिवासियों का जो कुंभ है वो कुंभ बेणेश्वर धाम जो नवटापरा है डूंगरपुर उसी को कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, तो आप इनका यहां से भी दोस्तों स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं और यहां से आप देखिए एक एक इनकी कॉन्सेप्ट है उनको यहां से आप समझ सकते हैं। देखो यहां पर मैंने कहा कि ये दोस्तों आपके सामने करक रेखा है और ये करक रेखा क्या करेगी, यहां से इस माही नदी को देखिए 2 बार काटेगी। यानी माही नदी को 2 बार काटने वाली जो नदी है, माही नदी को 2 बार काटने वाली जो आपकी रेखा है वो रेखा आपके सामने करक रेखा होगी। तो ये इस प्रकार से आप इस माही नदी को पढ़ सकते हैं। और ये माही नदी आपकी देखो यहां से अम्मा मेरू की पहाड़ी है जो आपके सामने देखो मेहंद झील के पास, यहां से आपके सामने देखो इस मेहंद झील से ये माही नदी निकलेगी और यहां से निकलने के बाद में
ये माही नदी देखिए क्या करेगी, पहले तो आपके सामने यहां मध्य प्रदेश में बहेगी और मध्य प्रदेश में बहने के बाद में ये नदी देखिए यहाँ पर राजस्थान के ये खांदू गांव है बांसवाड़ा जिले में, वहां पर ये नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। जैसे ये नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने के बाद में इस माही नदी पर देखो यहाँ माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है और ये माही बजाज सागर बांध इसी माही नदी पर बना हुआ है, जो आपके सामने राजस्थान का ये सबसे लंबा बांध है। ये लाहौरिया बूरखेड़ा में 3109 मीटर लंबा बांध ये बना हुआ है। तो दोस्तों यहां से जैसे ये देखिए आगे जब बांसवाड़ा जिले में ये आपके कागदी पिकअप बांध का निर्माण करती है, तो निर्माण करने के बाद ये नदी क्या करती है, यहां से देखिए ये सीधी बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। कहां प्रवेश कर जाती है, प्रतापगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है और प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद ये नदी दोस्तों आपके सामने प्रतापगढ़ में बहते हुए ये नदी राजस्थान के आपके सामने डूंगरपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। डूंगरपुर जिले में जब ये नदी प्रवेश करेगी तो डूंगरपुर जिले में बहने के बाद में देखिए ये डूंगरपुर जिले को और बांसवाड़ा जिले को ये दो भागों में अलग करेगी और दो भागों में अलग करने के बाद ये नदी राजस्थान को मित्रों छोड़ करके ये नदी प्रवेश कर जाती है कहां, गुजरात राज्य में। जब ये नदी गुजरात राज्य में प्रवेश करेगी तो गुजरात में देखिए आपके सामने इस माही नदी पर आपके सामने एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है आपके सामने कड्डाणा बांध। ये जो कड्डाणा बांध है ये दोस्तों आपके सामने कहां बना है, तो याद रखना है गुजरात में। और गुजरात में कड्डाणा बांध का निर्माण करने के बाद दोस्तों ये जो आपकी माही नदी है ये माही नदी कहां प्रवेश कर जाएगी, आपकी कच्छ की खंबात की जो खाड़ी है वहां पर जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाएगी या यहां पर आकर के ये नदी गिर जाएगी। तो यानी माही नदी भारत में 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में आपके सामने यहां से आता है राज्य राजस्थान और राजस्थान के बाद में आपके सामने राज्य आता है गुजरात। तो यहां पर आपके सामने इस प्रकार से देखो माही नदी भारत के 3 राज्यों में बह रही है और आपके सामने 3 जिलों में बह रही है। लेकिन मित्रों यहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि माही नदी पर देखो यहां पर आपके सामने ये तो माही बजाज सागर बांध बना है और यहां पर आपके सामने ये कागदी पिकअप बांध बना है और यहां पर आपके सामने ये 56 का मैदान है। ये दोस्तों आपके सामने यहां पर 56 का मैदान है और यहां पर आपके सामने ये 3 नदियों का देखो मित्रों यहां पर क्या हो रहा है, त्रिवेणी संगम हो रहा है, सोम, माही और जाखम नदी का। और यहां से गलियाकोट के आगे पीछे दोस्तों आपके सामने जो नदी आती है वो माही नदी में एक तरफ से मोरेन नदी आ जाती है और एक आप तरफ से आपके सामने अन्नास नदी। तो अन्नास और मोरेन नदी आपकी देखो यहां माही नदी में गलियाकोट से आगे पीछे आकर के मिल जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। और यहां पर आपने देखा, यहां पर मित्रों आपने ये देखा कि माही नदी राजस्थान को छोड़ करके ये गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। तो गुजरात राज्य में देखिए आपके सामने मैंने कहा कि गुजरात राज्य में इस माही नदी पर यहां पर देखो एक बांध बना दिया, उसका नाम है कड्डाणा बांध। ऐसे करके आपके सामने ये माही नदी और माही नदी की सहायक नदियां हैं वो बहती है दोस्तों। तो इस वाले पूरे के पूरे मैटर को आप दोस्तों एक साथ याद करना ताकि ये पूरी की पूरी माही नदी आपके कंप्लीट याद हो जाए। तो दोस्तों आपको आज का ये जो वीडियो था वो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें ताकि वो बच्चे भी इस चीजों को आसानी से पढ़ सकें। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप पहले इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू।